क्षमा करने पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो आपको काफ़ी प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। आपने महाराष्ट्र राज्य का नाम सुना होगा, वहाँ के राजा थे छत्रपति शिवाजी। तो एक बार वो अपने महल में सो रहे थे, रात का समय था, तो एक जवान लड़का उनके महल में आता है और अचानक उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको मारने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो पीछे से शिवाजी के जो मंत्री थे वो आ जाते हैं और उन्होंने उसे पकड़ लिया। और इसी बीच अचानक शिवाजी की नींद खुल जाती है जब वो देखते हैं कि उनके सामने एक 15-16 साल का एक जवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक खंजर है जो उन्हें मारने के लिए तैयार हो रहा था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस लड़के से पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तो लड़का बड़ा निर्भीक स्वर में, मतलब बिना डरे हुए बोला कि मैं आपको इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है जो काफ़ी बीमार है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आपका एक शत्रु, एक दुश्मन है जो आपको मारना चाहता है, और उसने मुझे बोला कि अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं बदले में तुम्हें 1000 सोने की असरफियाँ दूंगा। सोने की असरफी मतलब गोल्ड कॉइन होते हैं। तो लड़के ने लालच में आके ये काम कर दिया और राजा को उसकी इस बात पर काफ़ी आश्चर्य होता है। और राजा ने उसे बोला कि आपको पता है कि इसका प्रतिफल क्या होगा, मतलब आपने मुझे मारने की हिम्मत की है तो आपके साथ क्या होगा आपको पता है? और लड़का बड़ा निडर होकर बोला, हाँ सर मुझे पता है, इसका जो प्रतिफल होगा वो मृत्युदंड होगा, मतलब मुझे आप मौत की सजा सुनाएंगे, लेकिन मैं मौत से डरता नहीं हूँ। एक 15-16 साल का लड़का है, उसने बोला कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ। राजा को उसकी इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा का मंत्री बोला कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तो लड़के ने बोला, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है, बस मुझे आप कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं अपनी माँ से मिलकर आ सकूं और उन्हें बता सकूं कि मैं आपके लिए जो काम करने गया था वो नहीं कर सका, और अगले दिन मैं आकर आपसे पुनः यहाँ पर मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा बोला लड़के ने। लेकिन जो मंत्री था उन्होंने बोला कि सर ये झूठ बोल रहा है, पर शिवाजी बड़े दया भाव के साथ बोले कि अगर ये लड़का इस तरीके से बोल रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। और राजा ने बोला ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर एक शर्त के साथ कि तुम अपनी माँ से मिलने के बाद वापस आकर मेरे से मिलोगे। लड़के ने बोला ठीक है, और राजा ने उसे बोला आप जा सकते हैं। तो लड़का वहाँ से चले गया। लेकिन अगले दिन जैसे ही राजा अपने दरबार में बैठे थे, कुछ सैनिक आते हैं राजा के उसी लड़के को लेकर, और लड़के को अपने सामने देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शिवाजी ने बोला आप तो बड़े ईमानदार निकले, क्या आपको डर नहीं है? तो लड़के ने बोला मुझे डर नहीं है, मैं मराठा राज्य से हूँ और जो मैंने आपके साथ किया वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अब अपनी माँ से मिलके आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास आऊँ और जो भी आप मुझे सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। तो राजा लड़के की ईमानदारी से काफ़ी खुश हुए शिवाजी, और लड़के से उन्होंने बोला कि आपके जैसे नवयुवकों की मुझे आवश्यकता है और क्षमा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तो राजा ने उस लड़के को क्षमा कर दिया। ठीक है, राजा ने बोला कि मैं आपको माफ़ी देता हूँ, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा, मुझे मारने के लिए आप आए, लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आज से आप मेरे दरबार पर रहें और अपनी बूढ़ी माँ को भी मेरे साथ यहीं लेकर आए मेरे राज्य में। तो लड़के की इस तरीके की व्यवहार पर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, और वही लड़का जो एक दिन राजा को मारने के लिए तैयार हो रहा था, आने वाले समय में महाराष्ट्र राज्य के राजा शिवाजी का सबसे बड़ा अंगरक्षक बना, जिसका नाम था मालोजी। ठीक, महाराष्ट्र राज्य के जो शिवाजी थे, शिवाजी का सबसे बड़ा अंगरक्षक, उन्हें जीवन दान देने वाला एक आदमी बना। तो आज की हमारी कहानी का जो सबसे बड़ी प्रेरणा यही है बेटा, कई बार हमारे सामने इस तरीके के भाव आते हैं या लोग हमें मिलते हैं कि उनका जो इंटेंशन होता है, स्पेशली कि वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उनके उस समय पे भाव पर कि वो किस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने जो व्यक्ति होता है वो जरूरी नहीं है कि वो हमें गलत भाव से ही हमारे ऊपर इस तरीके की चीजें करना चाह रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा उस समय यही व्यवहार रहना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए इस व्यक्ति की मजबूरी क्या है, इसके जो काम कर रहा है इसके पीछे का भाव क्या है,
और दुनिया में इसलिए कहा गया है कि जो क्षमा है वो सबसे बड़ा दान है।